डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का सफर पढ़ाई और डेडिकेशन की पावर दिखाता है। उनका जन्म 1932 में एक छोटा सा गांव जो उस समय ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में हुआ था। उनका बचपन देश के बंटवारे के दौरान बहुत मुश्किल था। इसके वजह से उनके फैमिली को अमृतसर इंडिया आना पड़ा, जहां मनमोहन जी ने अपनी पढ़ाई शुरू की। वो पढ़ाई में बहुत तेज थे और इकोनॉमिक्स में खास इंटरेस्ट रखते थे। इसीलिए वो चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री करने चले गए। नॉलेज के लिए उनकी प्यास यही खत्म नहीं हुई। डॉक्टर सिंह कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और वहां से इकोनॉमिक्स में एक और बैचलर्स डिग्री हासिल की, जिससे उनकी एक्सपर्टीज और बढ़ गई। उनकी पढ़ाई में खूबी के लिए उन्हें प्रेस्टिजियस राइट प्राइज मिला। फिर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डी.फिल इन इकोनॉमिक्स किया, जो उनकी मेहनत और नॉलेज का सबूत है। इन्हीं सालों ने उनके फ्यूचर करियर, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पब्लिक सर्विस के लिए था, की फाउंडेशन रखी। डॉक्टर सिंह के शुरुआती करियर में उन्होंने पढ़ाने और इंटरनेशनल डेवलपमेंट पर फोकस किया। इंडिया वापस आकर उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी और बाद में प्रेस्टिजियस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाया। इकोनॉमिक्स की उनकी गहरी समाज और यूज रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने की काबिलियत किसी से छुपी नहीं। जल्दी ही वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट सेक्रेटेरिएट में काम करने लगे, जहां उन्होंने ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने में योगदान दिया। अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को और बढ़ाने के लिए डॉक्टर सिंह साउथ कमीशन, जो डेवलपिंग कंट्रीज का एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, में शामिल हो गए। यहाँ उन्होंने ग्लोबल साउथ की इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए काम किया। इन सब एक्सपीरियंसेस से उन्हें ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम्स और डेवलपिंग नेशंस की प्रॉब्लम्स की गहरी समझ मिली। ये समझ उनके लिए बहुत काम आई जब वो इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर को शेप देने में इम्पोर्टेंट रोल निभाने लगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंडियन गवर्नमेंट में आने से देश की इकोनॉमी की दिशा बदल गई। 1971 में वो इकोनॉमिक एडवाइजर बेन और अपना नॉलेज और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस इंडिया की पॉलिसी मेकिंग में लाए। वो जल्दी ही बड़े पोजीशंस पर पहुंच गए, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन रोल्स में उनका योगदान बदलाव के दौर में इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज को शेप देने में बहुत इंपॉर्टेंट था। 1982 में डॉक्टर सिंह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो देश का सेंट्रल बैंक है, के गवर्नर बन गए। इससे वो एक मुश्किल दौर में इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी के हेड बन गए। वो 1985 तक आरबीआई गवर्नर रहे और मुश्किल इकोनॉमिक चैलेंजेस को अपने शंट और आराम से हैंडल किया। उनके टाइम में बैंकिंग सेक्टर में बड़े रिफॉर्म्स और इंडियन इकोनॉमी को स्टेबल करने की कोशिशें हुई। इससे उनकी एक एक्सपर्ट टेक्नोक्रेट के रूप में रेपुटेशन और पकी हुई, जो देश को मुश्किल इकोनॉमिक सिचुएशन से निकल सकते थे। 1991 इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट साल था और डॉक्टर मनमोहन सिंह इस बदलाव के मुखिया आर्किटेक्ट थे। जब देश बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस से गुजर रहा था, तब प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। डॉक्टर सिंह ने अपनी खामोश हिम्मत से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन का रास्ता चुना और लाइसेंस राज सिस्टम, जो कई दशकों से इंडिया की ग्रोथ को रोके हुए था, खत्म कर दिया। उनकी देखरेख में इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को अपनाया, अपनी इकोनॉमी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए खोला और ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स को हटा दिया। इस दौर में एक नए इंडिया का उदय हुआ, जो ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ा था और तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार था। डॉक्टर सिंह की रिफॉर्म्स, जिन्हें शुरू में विरोध का सामना करना पड़ा, को इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के युग की शुरुआत करने और इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाने का क्रेडिट दिया जाता है। मॉडर्न इंडिया के इकोनॉमिक राइज के आर्किटेक्ट के रूप में उनकी लेगेसी आज भी बनी हुई है। 2004 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ने जनरल इलेक्शंस जीते। पार्टी प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर चुना। इस फैसले ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि डॉक्टर सिंह अपने इकोनॉमिक नॉलेज के लिए ज्यादा फेमस थे, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग के लिए नहीं। लेकिन यह फैसला उनके प्रति विश्वास और सम्मान को दर्शाता था, जो पॉलिटिकल राइवल्स भी करते थे। डॉक्टर सिंह ने इंडिया के 13th प्राइम मिनिस्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो उनके करियर का एक नया चैप्टर था। उन्होंने 2004 से 2014 तक 2 बार लगातार देश का नेतृत्व किया
और जवाहरलाल नेहरू के बाद पहले प्राइम मिनिस्टर बेनजीर 5 साल के टर्म के बाद दोबारा चुन के आए। उनके कार्यकाल में इकोनॉमिक ग्रोथ और कई सेक्टर्स में काफी प्रोग्रेस हुई। प्राइम मिनिस्टर के रूप में डॉक्टर सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में रखी गई इकोनॉमिक फाउंडेशन पर और काम किया। उनकी गवर्नमेंट ने इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए पॉलिसीज बनाई और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के साथ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पर भी ध्यान दिया। इस दौर में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो रूरल एरियाज में गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है, और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिससे आधार बना, जैसे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च हुए। इंटरनेशनल लेवल पर डॉक्टर सिंह ने इंडिया की ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी गवर्नमेंट ने 2008 में लैंडमार्क इंडो यूएस न्यूक्लियर डील साइन किया, जिससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ी और एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर के रूप में पोजीशन मजबूत हुई। उन्होंने कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को समझदारी से हैंडल किया, बड़े ग्लोबल पावर्स के साथ रिश्ते मजबूत किए और साथ ही इंडिया के इंटरेस्ट्स का भी ध्यान रखा। प्राइम मिनिस्टर के रूप में उनके कार्यकाल ने इंडिया को एक रिसिंग ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया और उन्हें देश और विदेश में संबंध दिलाया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की पर्सनल लाइफ सिंप्लिसिटी और फैमिली के प्रति डेडिकेशन से भरी रही है। गुरशरण कौर से शादी के बाद उन्हें अपने करियर में उनसे लगातार सपोर्ट और स्ट्रेंथ मिली। उन्होंने 3 डॉटर्स की अपब्रिंगिंग की और उनमें पढ़ाई, ईमानदारी और पब्लिक सर्विस की वैल्यूज डाल। पावर में रहते हुए भी डॉक्टर सिंह जमीन से जुड़ रहे, अपनी सिंपल लाइफस्टाइल और काम के प्रति फोकस के लिए जाने जेठ थे। अपने पॉलिटिकल करियर में डॉक्टर सिंह ने ईमानदारी और ट्रूथफुलनेस के लिए रेपुटेशन बनाई, जिसे उन्हें मिस्टर क्लीन कहा जाता था। उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स के अक्सर मर्की वाटर्स में डिसेंसी और डिग्निटी के साथ काम किया और अपने काम को खुद बोलने दिया। मुश्किल सिचुएशंस में भी उनके शंट टेम्परामेंट और थॉटफुली लिए गए डिसीजंस ने उन्हें पॉलिटिकल राइवल से भी संबंध दिलाया। डॉक्टर सिंह की लेगेसी उनकी अचीवमेंट से बहुत आगे तक जाती है। उन्हें एक ऐसे लीडर के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने बदलाव के दौर में इंडिया का नेतृत्व किया और एक ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज की फाउंडेशन रखी। इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए उनकी डेडिकेशन और सोशल जस्टिस पर फोकस ने इंडिया के डेवलपमेंट पर गहरी मार्क छोड़ी है। हालांकि उनके दूसरे टर्म में उनकी गवर्नमेंट पर करप्शन के एलिगेशंस लागे, लेकिन डॉक्टर सिंह खुद इन सबसे अनटच्ड रहे। उन्होंने अपनी डिग्निटी और शांति बनाए रखी और अपने काम उनको बोलने दिया। ईमानदारी और विजन विद इंसान के रूप में उनकी लेगेसी आज भी इंटैक्ट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की लाइफ और करियर आने वाली जनरेशंस के लिए इंस्पिरेशन है, जो पब्लिक लाइफ में पढ़ाई, मेहनत और ईमानदारी की पावर दिखाता है। इंडिया की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस में उनका योगदान आने विद सालों तक देश की दिशा तय करता रहेगा।